रामचरितमानस में ही आप सुंदरकांड जो लोग पढ़ते होंगे, सुंदरकांड जब आप शुरू करते हैं पढ़ना तो देखिए वहाँ पर पहला जो संस्कृत का है, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगम निर्विराम में काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम च। हनुमान चालीसा में भी वही है, जो हम लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा तो वही शुरू करते हैं ना कि श्री गुरुचरण सरोज निज मन मुकुर सहारी बन्नो रघुवर विमल जसु जोदाय फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हम लोग ईश्वर की ओर देखते हैं, पंच विकारों से कोई नहीं बचा। और मैं जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति, और साइकोलॉजिस्ट को भी पढ़ लीजिए आप, अच्छे बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट को भी पढ़ लीजिए, नारायण ये पंच विकारों के काम क्रोध बद मोह लोभ के दलदल से हमें बचाओ, वो आपको का बचे ही है जब वो खुद ना बचे। आप सोचिए भगवान शिव बच्चे पर इतना क्रोधित हो गए कि मैं समाधि में लीन था और ये बच्चा कहाँ से, और ये मुझे पार्वती से मिलने नहीं दे रहा। बच्चे की गर्दन उतार दी उन्होंने। भगवान शिव क्रोध में आए, कामदेव को भस्म कर दिया, जलाकर राख कर दिया। भगवान शिव क्रोध में आए तो सती के आत्मदाह के बाद उनके पिता का तो सर उतारा सोतारा, पूरी दुनिया खत्म करने पर आ गए। अवतारों में आप देख लीजिए, कृष्ण मामा और तमाम लोगों को, अपने निकटस्थ लोगों को तो मारा, इतनी बड़ी महाभारत कराने का भी उनके ऊपर ही जाता है सारा कलंक। और कलंक कहिए, श्रेय कहिए, जो भी कहिए, कहानी भी है तो भी। और अपने भाई बुआ के बेटे का भी 100 अपराधी माफ कर पाए वो, उसके बाद उन्होंने उसका गला उतार दिया। काली, जब काली को गुस्सा आता है तो फिर वो उनके लिए फिर देव दानव यक्ष गंधर्व राक्षस मनुष्य, अच्छा बुरा सही गलत कोई फर्क नहीं रह जाता उनके लिए फिर, क्योंकि ये नेचुरल है, इसी से प्रकृति, इसी से ब्रह्मांड चल रहा है। लेकिन आपके जो ये तथाकथित गुरु बैठे हैं, ये आपको गलत बातें बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं प्रकृति का। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, प्रकृति का दमन करके हम आप नहीं खुश रह पाएंगे। देखिए बुद्ध वाली बात है, सब्बम दुखम, और मैं तो कहती हूँ बार बार सत्यम दुखम। नेचुरल है, इनको आप रोक नहीं पाएंगे। रही बात एनर्जी चैनलाइजेशन की, उसके लिए माँ बाप को काम करना पड़ेगा परिवार में, और स्कूलों को काम करना पड़ेगा प्राइमरी लेवल से। सबसे बड़ी बात है, प्रेम को गुनाह मानना बंद कर दीजिए। स्क्रॉल करते करते मैंने कई बार इंस्टा पर ये गांव देहात की कम पढ़ी लिखी औरतें या ना पढ़ी लिखी जो है बिल्कुल, और खेती करती हैं, वो बड़ी बुद्धिमानी की बात करती हैं। ऐसी बुद्धिमानी की बात तो छोटे शहर गांव देहात कस्बों से ही बदलाव शुरू होगा, क्योंकि हमारे देश की आधी से अधिक आबादी आज भी वही निवास करती है। वही हमारा कृषि और गांव और छोटे शहर कस्बे, खासकर गांव और किसानी, यही तो हमारे देश की आत्मा है।